मैं ऋतु महेश्वरी, एमडी नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। मेरा एक्वा लाइन के यात्रियों से ये अनुरोध है कि जो दिशा निर्देश गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए हैं उनका सभी लोग पालन करें। लिफ्ट्स का कम से कम प्रयोग करें। यदि आपको कोविड का कोई भी लक्षण है या फीवर है तो कृपया मेट्रो से ट्रैवल ना करें। यह आपकी और आपके प्रियजनों सबकी सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। हेलो दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते 170 दिनों से बंद चल रही मेट्रो सेवा 7 सितंबर से शुरू हो रही है। इसे लेकर एनएमआरसी यानी नोएडा मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। लेकिन अगर आपने साथ नहीं दिया और बिना मास्क यात्रा करते पाए गए तो 500 रुपए का जुगाड़ जरूर कर लीजिएगा। डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो ने भी सख्त नियम बनाए हैं। अनलॉक जिंदगी में जानिए पूरी गाइडलाइन, वह भी स्टेप बाय स्टेप। लॉकडाउन के बाद नोएडा मेट्रो की पहली झलक भी आपको अनलॉक जिंदगी पर देखने को मिलेगी। तो बात शुरू से शुरू करते हैं। मेट्रो ने हर तरह से सफर को कॉन्टैक्टलेस बनाने की कवायद की है। इसके तहत टोकन सिस्टम फिलहाल खत्म कर दिया गया है और स्मार्ट कार्ड से ही भुगतान करना होगा। दिल्ली मेट्रो का स्मार्ट कार्ड जिनके पास पहले से है वह इन्हें डीएमआरसी की वेबसाइट, स्टेशन पर मौजूद पीओएस मशीन, टिकट वेंडिंग मशीन या पेटीएम से रिचार्ज कर सकते हैं। पेटीएम पर कार्ड 100, 200 या 500 रुपए में रिचार्ज होगा। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर मोबाइल फोन से क्यूआर कोड स्कैन कर सकेंगे। क्यूआर बेस्ड टिकट भी पेटीएम पर शुरू हो गया है। एनएमआरसी ने 3 तरीके पेश किए हैं। पहला स्मार्ट कार्ड, दूसरा एनएमआरसी के ऐप से क्यूआर कोड और तीसरा पेपर जनरेटेड क्यूआर कोड जो कि स्टेशन पर मिल सकेगा। जिनके पास कार्ड नहीं है वे इसे किसी भी स्टेशन से ले सकते हैं। अब रुपये पैसे का सारा जुगाड़ हो गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेट्रो में सफर करने के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंस और आरोग्य सेतु 3 अनिवार्य शर्तें हैं। नोएडा सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन पर जब आप पहुंचेंगे तो एंट्री गेट से सोशल डिस्टेंस का नियम शुरू हो जाएगा। एस्केलेटर पर भी एक सीढ़ी छोड़कर खड़ा होना जरूरी है। ये नियम दिल्ली में भी लागू है। स्टेशन के अंदर जाने के लिए सबसे पहले अपना टेम्परेचर लेकर दिखाना होगा। ये अधिकतम 37.7 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसके अलावा हाथ भी सैनिटाइज करने होंगे। कोरोना के लक्षण दिखने पर दिल्ली में ये व्यवस्था की गई है कि मेट्रो कर्मी पीपीई किट पहनकर आपको नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा देंगे। तो खैर आगे बढ़ते हैं, खुदा खैर करे। पहले की तरह आपको अपना लगेज स्कैनिंग मशीन में डालना होगा, लेकिन अब लगेज के अलावा अगर आपके पास मोबाइल, पर्स या अन्य किसी भी तरह के कोई सिक्के या चाबी हैं तो उन्हें भी स्कैनर से गुजरना पड़ेगा। इसके बाद आप मेटल डिटेक्टर से गुजरेंगे और सब कुछ सही रहा तो फिर यहाँ से शुरू होगी आपकी मेट्रो की यात्रा। प्लेटफॉर्म का कायदा ये है कि पहले मेट्रो के यात्रियों को उतरने दें। आप एएफसी गेट पर लेफ्ट और राइट साइड खड़े रहें। वैसे तो ये नियम पहले से था लेकिन शरीफ लोग मानते नहीं थे। अब कोरोना से डरकर दिल करे तो मान लीजिएगा, कोई भी हड़ाए नहीं। इसके लिए मेट्रो के गेट पहले से ज्यादा समय के लिए खुले रहेंगे। ट्रेन भी ज्यादा देर रुकेगी, सो बी कूल इसलिए भी रहिएगा कि अगर एक मेट्रो छूट गई तो 15 मिनट बाद दूसरी मिल जाएगी। जिंदगी दोबारा केवल फरहान, ऋतिक और अभय देओल को ही मिलती है। अब मेट्रो के अंदर आ जाइए। यहाँ भी कायदे में रहना जरूरी है। कान में ईयरफोन लगाने की बजाय मेट्रो के अनाउंस को अगर ध्यान से सुनेंगे और अंदर लगी गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो बिना कुछ खाए पिए ही इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। यहाँ भी सोशल डिस्टेंस बनाए रखना और मास्क लगाना अनिवार्य है, वरना सीसीटीवी लगा है और कंट्रोल रूम अलर्ट रहेगा। नियम तोड़े तो अगले स्टेशन पर उतार दिए जाएंगे। अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो वह स्टेशन पर ही खरीद सकता है। मास्क भी केवल औपचारिकता के लिए नहीं लगाना है, इससे मुंह और नाक पूरी तरह ढकी होनी चाहिए। अगर नोएडा मेट्रो में बिना मास्क यात्रा करते पाए गए तो 500 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। मेट्रो स्टेशनों, ट्रेनों या किसी मेट्रो परिसर में कहीं भी थूकने वालों को पहली बार 100 रुपये और दोबारा पकड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा। अब कुछ मोटी मोटी बातें और भी जान लीजिए। मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप रखना और उसे समय समय पर अपडेट करना जरूरी है। उसका स्टेटस भी ग्रीन होना चाहिए। एनएमआरसी लिफ्ट की सेवा केवल बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों को देगा, वह भी रिक्वेस्ट पर। नोएडा मेट्रो सोमवार से शनिवार तक 7 बजे से 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से 9 बजे तक चलेगी। रविवार को सुबह का समय 8 से 11 रहेगा। अगर मेट्रो के अंदर यात्री ज्यादा हो जाते हैं तो एंट्री रोक दी जाएगी। एक्वा लाइन पर सेक्टर 51
50, 76, नॉलेज पार्क सेकेंड, परी चौक और डिपो स्टेशन पर ही दोनों गेट खुलेंगे। डीएमआरसी ने इसकी जानकारी ट्विटर हैंडल और वेबसाइट्स में दे दी है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बड़ी बात यह समझ लीजिए कि मेट्रो में सफर करने के लिए सिस्टम अब किसी एयरपोर्ट जैसा टाइट रहेगा। मंजिल पर पहुंचने के लिए आपको पहले वाले आम दिनों की तुलना में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। ऐसे में आप भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकलें। एक अपडेट और भी जानना बहुत जरूरी है। 7 सितंबर से नोएडा में केवल एक्वा लाइन शुरू हो रही है। द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी का सफर 9 सितंबर से और मजेंटा लाइन यानी बोटेनिकल गार्डन से जनकपुरी वेस्ट पर सफर 11 सितंबर से कर सकेंगे। दोस्तों, इस वक्त दो तरह की तस्वीरें हैं। एक तो यह कि अनलॉक 4 शुरू हो चुका है और दूसरा यह कि भारत की पोजीशन कोरोना के मामलों में दूसरे नंबर पर आ गई है। हम छोटी छोटी चीजों के लिए शासन, प्रशासन और सरकार को नहीं कोस सकते, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं। सीधी सी बात है, जिंदगी हमारी है तो जिम्मेदारी भी हमारी। अगर हम मेट्रो प्रशासन की बात करें तो दिल्ली में स्टेशनों की साफ सफाई की जिम्मेदारी 800 अधिकारियों कर्मचारियों को दी गई है। लिफ्ट के स्विच, स्वचालित सीढ़ियों की हैंडरेल, एएफसी गेट, कस्टमर केयर काउंटर, यहाँ इन सभी को हर 4 घंटे में सैनिटाइज किया जाएगा। मेट्रो का परिचालन बंद होने के बाद रात में पूरे स्टेशन की सफाई की जाएगी। एनएमआरसी की एमडी रितु महेश्वरी ने भी कोरोना को मात देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ भी रविवार को कर्मचारी सफाई में जुटे रहे। सभी स्टेशनों पर पूरी व्यवस्था कर ली गई है। स्टेशनों पर एंट्री गेट से लेकर के मेट्रो में बैठने तक हर जगह बहुत कड़ी व्यवस्था की गई है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि मेट्रो प्रशासन का सहयोग करें। नोएडा हो, दिल्ली हो या अन्य कोई शहर, कुछ को छोड़कर नियम करीब करीब एक जैसे ही हैं। लखनऊ में भी तैयारियां कर ली गई हैं। तो दोस्तों, आपकी यात्रा मंगलमय हो। वीडियो से अगर आप वेल इन्फॉर्म्ड और एम्पावर हुए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।